Assalamu alaikum. This is the fourth lecture of topology. Today's topic is basis for a topology. Basis for a topology. This is the today's topology. Topic. And what is the definition of basis and what is the axioms of basis? The definition of basis is if X is a set, if X is a set, X कोई आपके पास set है अगर a basis for a topology on X for a topology on X is a collection. क्या है ये? It is a collection B, इसको curly B से denote करते हैं. Is a collection curly B of a subsets of X such that two axioms. First condition, first axiom, first property क्या है? First condition क्या है? For all X belongs to X, there exists at least one basis element belongs to curly B such that X belongs to this basis element जो कि curly B से belong करता है. क्या आप अगर X का कोई भी एलिमेंट लेते हैं, X का कोई भी एलिमेंट लेते हैं तो वो उसके लिए बेसिस का एक एलिमेंट बिलोंग करेगा. कहाँ से? जो बेसिस के अंदर बिलोंग करेगा. बेसिस ये क्या है? ये करली बी कलेक्शन है. किसकी कलेक्शन है? सबसेट्स की कलेक्शन है. किसके? सबसेट्स की कलेक्शन है एक्स के. उसके अंदर से कोई आपको बी मिल जाएगा जो बी के अंदर क्या कंटेन कर रहा होगा? एक्स उस बी के अंदर कंटेन करेगा. द सेकंड कंडीशन ऑफ बेसिस इज, सेकंड कंडीशन क्या है कि इफ एक्स बिलोंग्स टू, if x belongs to intersection of two basis element b1 intersection b2, अगर हमारे पास x कोई x जो है बिलोंग करता है किससे? इंटरसेक्शन ऑफ टू बेसिस एलिमेंट, देन क्या होगा? देयर एग्जिस्ट अ b3 बेसिस एलिमेंट. b3 कहाँ से बिलोंग करता है? बेसिस का एलिमेंट है. सच दैट b3 is contained in, b3 is a subset of intersection of b1 intersection b2 and x belongs to p3. मीन्स हमारे पास देखें इस तरह की कंडीशन है कि हमारे पास दो बेसिस के एलिमेंट ले लेते हैं कि हमारे पास b1 है, ये b2 है. तो इनका इंटरसेक्शन में एक बेसिस का एलिमेंट होगा b3 और ये क्या करेगा? कंटेन करेगा अपने अंदर. किसको कंटेन करेगा? x को कंटेन करेगा. मीन्स कि अगर हमारे पास बेसिस के दो एलिमेंट्स हैं और उनका इंटरसेक्शन है और उसमें कोई x बिलोंग करता है, x कहाँ से बिलोंग करता है? b1 इंटरसेक्शन b2 से. तो क्या होगा? देयर एग्जिस्ट अ b3 जो क्या होगा? कंटेन करेगा b1 इंटरसेक्शन b2 में एंड x को भी कंटेन करेगा. दिस इज द कंडीशन ऑफ बेसिस. फर्स्ट कंडीशन क्या है कि अगर आप कोई भी x ले लें तो उसके लिए बेसिस का एक एलिमेंट मिल जाएगा जो कहाँ से करेगा? बिलोंग p से कंटेन करेगा. सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है? सेकंड कंडीशन ये है कि अगर आपके पास जैसे एक हमारे पास x है, फिर हमारे पास दो बेसिस के एलिमेंट ले लिया हमने. ये b1 है, ये b2 है, जैसे तो b2 और x इसके अंदर कोई x करता है कंटेन. तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास कोई b3 भी मिलेगा. जो b3 क्या होगा? वो कंडीशन को होल्ड करेगा कि b1 इंटरसेक्शन b2 होगा, उसका सबसेट होगा, मतलब इनके इंटरसेक्शन का सबसेट होगा और x को भी अपने अंदर कंटेन करेगा. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बेसिस. ठीक है. अब इसके अंदर क्या कह रहे हैं आगे कि अगर इफ करली बी है बेसिस से सेटिस्फाई दिस टू कंडीशंस, अगर ये दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, देन define the topology tau. We can define a topology tau generated by, this is generated by
जनरेटेड बाय द करली बी, जो करली बी से हम जनरेट कर सकते हैं एज फॉलो। तो ये कंडीशन क्या, उसके लिए कंडीशन क्या होगी, मतलब अगर हमारे पास इस तरह की कंडीशन है कि कोई करली बी है, वो दोनों कंडीशन को, फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन को होल्ड करता है, तो हमारे पास एक टाउ एक जनरेट कर सकते हैं। उसके लिए कंडीशन क्या होगी कि u इज अ सबसेट ऑफ x, अ सबसेट u ऑफ x इज सेड टू बी ओपन। u को क्या कर सकते हैं हम, ओपन कह सकते हैं। u is a subset of x is said to be open in x, open in x। कब ओपन होगा, और ये ऑल्सो, मतलब हम जानते हैं कि ओपन सेट जो है क्या है, यू इज ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ टाउ, ऑल्सो इज एलिमेंट ऑफ टाउ इफ, ये कंडीशन क्या होगी, फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू यू देयर एग्जिस्ट द बेसिस एलिमेंट बी, small b belongs to curly b such that x belongs to that b and b contained in u। ठीक है, क्या कंडीशन होगी कि हम का x का कोई भी सेट लें, u इज ओपन, उसको ओपन कब कहेंगे कि फॉर ईच x बिलोंग्स टू u, उसका कोई भी एलिमेंट लें तो हमें बेसिस का एलिमेंट मिलेगा, जो बेसिस के करली बी उस कलेक्शन के अंदर, जो सबसेट्स की कलेक्शन उसके अंदर बिलोंग करता है, और वो x को भी क्या करेगा, कंटेन करेगा। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास है कि हमारे पास कोई एक सेट x इज अ सेट, एनी सेट, एंड द कलेक्शन बी। ये बी कलेक्शन किस तरह की है, ये इस तरह की है कि इसके अंदर x के जो सबसेट्स होंगे वो किस तरह के होंगे, सिंगलटन टाइप के होंगे, सच दैट x बिलोंग्स टू x, कैपिटल x। मतलब x के अंदर किस तरह के सब सेट्स पाए जाते हैं, सिंगलटन होंगे, और वो सिंगलटन के अंदर जो एलिमेंट होगा वो कहाँ से बिलोंग करता है, x से। So we are going to check this is satisfying the two conditions of basis। तो पहली कंडीशन हमारे पास क्या है कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन बेसिस एलिमेंट, जो क्या करेगा, सच दैट कंटेन करे x को। तो हम जैसा कि सपोज करते हैं कि जो हमारे पास, सॉरी, suppose we have the set x is equal to real numbers। x अगर हम रियल नंबर ले लें, तो कोई भी अगर हम सेट लें, कोई भी पॉइंट ले लें x, तो हमारे हमें क्या मिल जाएगा, x ऐसा सेट मिल जाएगा। ठीक है, जो क्या करता है, बेसिस का एलिमेंट है, क्योंकि बेसिस का एलिमेंट इस तरह का है। कोई भी आप नंबर ले लें, 10 ले लें, 100 ले लें, 1000 ले लें, माइनस का 100 ले लें, माइनस का 0.5 ले लें, कोई भी नंबर लें, तो हमें एक ऐसा एलिमेंट मिल जाएगा सिंगल टन जो उसको कंटेन करेगा।
सो फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन ये है कि जैसे हमारे पास कोई, हमने दो नंबर्स ले लिए, जैसा कि 2 ले लिया एंड 3 ले लिया। अब 2 के लिए क्या होगा? 2 कहाँ बिलोंग करेगा? 2 से। 3 कहाँ बिलोंग करता है? 3 से। सो द इंटरसेक्शन ऑफ 2 एंड 3, मतलब ये B1 है, ये B2 है, इस 5। अगर हम मतलब कोई भी सेट, कोई भी नंबर लें, मतलब कोई भी नंबर लें और उसके लिए कोई भी सेट लें, तो हमें इंटरसेक्शन जो मिलेगा हमेशा क्या मिलेगा? डिसजॉइंट मिलेगा, एक्सेप्ट दिस कंडीशन। कौन सी कंडीशन के अलावा? कि हम अगर हम B1 और B2 को जो है सेम ही ले लें, हम B1 भी इसी को ले लें और B2 भी इसी को ले लें, तो B1 और B2 जो है, सपोज दैट के B1 इंटरसेक्शन B2 क्या है हमारे पास? दिस। और x कहाँ बिलोंग करता है? मतलब 2 बिलोंग करता है। दिस इज x एंड दिस इज B1 एंड दिस इज B2। तो हमारे पास क्या होगा? इनका इंटरसेक्शन क्या होगा? 2 इंटरसेक्शन 2। तो ये क्या आएगा? 2 ही आएगा, जिसको हम B3 कह देते हैं। दिस इज B3। तो B3 is a subset of B1 and B2 and B3 is also contained in X। तो अगर ये कंडीशन लें कि B1 और B2 हमारे पास सेम हो, हम इस तरह की कंडीशन लें कि B1 और B2 हमारे पास कुछ भी हो, सेम हो, मतलब B1 B2 हमने सेम लिया, सेम वाली कंडीशन में 2 लें, 3 लें, 4 लें, तो हमारे पास इसका इंटरसेक्शन क्या आता है? 2 आता है। ठीक है, ये B3 कह देते हैं इसको, जैसे B2 है, जैसे B1 है। ठीक है, इनका इंटरसेक्शन लिया तो हमारे पास कुछ आया जो नॉन एम्प्टी है। अगर ये आता है तो अब इसमें क्या है कि पहले तो हमारे पास ये देख लेते हैं कि इंटरसेक्शन में क्या बिलोंग कर रहा है? 2 बिलोंग कर रहा है, 2 इज एक्स। ठीक है, एक्स को हम क्या कह रहे हैं? 2 कह रहे हैं। 2 कर रहा है, इनके इंटरसेक्शन में बिलोंग। फिर एक बेसिस एलिमेंट मिलेगा क्या? B3, जो इन दोनों का क्या होगा? सबसेट होगा। और उसके अलावा क्या होगा? कंटेन करेगा किसको? 2 को। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हम कॉमन लें, सेम लें B1 B2, तो हमें क्या मिल जाएगा? वही मिल जाएगा, और वही मिलेगा तो वो जो नंबर है वो सेट के अंदर कंटेन करेगा। अदरवाइज हमारे पास एम्प्टी आएगा। अदरवाइज क्या आएगा हमारे पास? अगर जैसे हमने 3 ले लिया है, एक इंटरसेक्शन 10 ले लिया, मतलब B1 इंटरसेक्शन B2 लिया, तो 5 करेगा। और 5 के अंदर x बिलोंग नहीं करता, मतलब वैक्यूअसली प्रूफ हो जाएगा ये। ठीक है, दिस कंडीशन इज सेटिस्फाई फॉर दिस बेसिस एलिमेंट। इस सेट के लिए जो बेसिस है हमारे पास, बेसिस का सेट है, ये सेटिस्फाई करता है बेसिस की 2 कंडीशंस को। और इसके ज़रिए से हम जो टोपोलॉजी जनरेट कर सकते हैं, इसके ज़रिए से देखें, इसके ज़रिए से क्या टोपोलॉजी जनरेट कर सकते हैं? तो बेसिस एलिमेंट के हमने क्या करना है? यूनियंस लेने, इंटरसेक्शन लेने। तो इसके ज़रिए से देखें, अभी हमारे पास तमाम सिंगल टर्म्स भी आ जाएंगे, उन सिंगल टर्म्स का हम यूनियन लेंगे तो तमाम डबल टर्म, ट्रिपल टर्म्स, फिर उसके बाद तमाम सेट्स आ जाएंगे, और उसके अलावा एक्स भी आ जाएगा। तो इससे जो टोपोलॉजी जनरेट होगी, दिस इज डिस्क्रीट टोपोलॉजी। ठीक है, जिसके अंदर तमाम के तमाम सबसेट्स आ जाएंगे, मतलब सिंगल टन, फिर डबल, फिर ट्रिपल, क्योंकि इनका हम क्या करेंगे? यूनियन लेंगे, देन हम वी विल गेट discrete topology generated by these bases। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू सेकंड एग्जांपल। हमारे पास एक सेट है, जैसे कि सपोज सेट के x इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स। और इस पर जो बेसिस के जो एलिमेंट्स हैं, बेसिस जो हमारे पास डिफाइन है, उसके एलिमेंट्स किस तरह के? ओपन सेट्स हैं, ओपन इंटरवल्स हैं।
सच दैट कंडीशन क्या है, ए इज लेस देन बी। अब हमें ये चेक करना है कि रियल नंबर्स पर, जैसे कोई भी सेट ले लें या रियल नंबर्स पर हम बात कर रहे हैं, रियल नंबर पर बात कर रहे हैं, तो जो है ये जो ओपन है मतलब दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। लेट्स चेक टू कंडीशन ऑफ बेसिस। सो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि अगर हम रियल लाइन ले लें, रियल लाइन पर कोई भी नंबर लें तो हमें एक ओपन इंटरवल मिल जाएगा, ए कोमा बी, जो कंटेन करेगा दिस एलिमेंट। सो फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाई। कोई भी नंबर ले लें, जैसे कि 3 ले लिया तो 3 के लिए क्या मिल जाएगा, 3,5 मिल, सॉरी 2,5 मिल जाएगा। आपने माइनस का 5 लिया तो आपको क्या मिल जाएगा, माइनस का 100, और माइनस का क्या, ओ सॉरी, माइनस का 2 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी नंबर लें तो आपको इस तरह का एक ओपन सेट मिल जाएगा। अब हम देखते हैं कि सेकंड कंडीशन किस तरह से इसको हम जो है डील करते हैं, सेकंड कंडीशन ऑफ बेसिस। सेकंड कंडीशन क्या है हमारे पास, सेकंड कंडीशन में ये है कि इसको पहले हम रिमूव कर लेते हैं। सेकंड कंडीशन ऑफ बेसिस क्या है हमारे पास, सपोज कि हमारे पास ये रियल लाइन है, हमने एक सेट ले लिया, ओपन इंटरवल ले लिया ए बी, और दूसरा ओपन इंटरवल ले लिया सी डी। ठीक है, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन अगर हम देखें तो इनका इंटरसेक्शन क्या है, ये वाला पोर्शन है, और इस इंटरसेक्शन में कोई नंबर भी होगा जिसको हम एक्स कह देते हैं। ठीक है, अब इंटर इस एक्स के लिए हमें एक ओपन सेट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, एक सेकेंड, एक ओपन सेट मिल जाएगा, जिसको हम कह देते हैं कि इसको हम पी क्यू का नाम दे देते हैं। एक ओपन सेट मिल जाएगा पी क्यू, और पी क्यू इज अ सबसेट ऑफ ए कॉमा बी इंटरसेक्शन सी कॉमा डी है। ठीक है, एंड ऑल्सो बिलोंग्स टू एक्स है। इसको अगर हम नंबर की फॉर्म में देखें तो थोड़ा आसान हो जाएगा समझने के लिए। लेट्स से रियल लाइन है दिस, एंड हमारे पास एक ओपन इंटरवल है जिसको हम करते हैं 1 से स्टार्ट करते हैं 3 पर खत्म होता है। ये ओपन इंटरवल स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 3, एंड सेकेंड ओपन इंटरवल starting from 2 to 4. And what is the intersection of this? The intersection of, मतलब इसको हमने इस ओपन इंटरवल को ए कह दिया, सेकंड ओपन इंटरवल को, सॉरी, दिस ओपन इंटर, एक सेकंड, this open interval is A and second open interval is B. ठीक है, so the intersection of A and B is this portion, जिसको हम कह देते हैं कि 2.5 से स्टार्ट होता है और 2.9 पर ख़त्म हो जाता है। दिस इज द ओपन इंटरवल, एंड दिस ओपन इंटरवल इज नेम इज सी। सो सी इज द, सी जो बेसिस का एलिमेंट है, इज द सबसेट ऑफ कंटेंट इन बी वन इंटरसेक्शन बी टू, मतलब ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी, ए इंटरसेक्शन बी। सी कहाँ से कंटेन करता है, ए इंटरसेक्शन बी में, मीन्स के 2.5, ये जो ये है दिस इज द 2.5। तो हम दोबारा से लिख देते हैं, मीन्स 2.5, 2.5 से 2.9 तक का ओपन इंटरवल कंटेंड करता है। अब इंटरसेक्शन है किसका, 1 से लेके 3 तक, और इंटरसेक्शन 2 से लेके 4 तक इसका इंटरसेक्शन है। और इसके अंदर अगर कोई हम एलिमेंट ले लें, सपोज दैट के 2.7 ले लें, तो 2.7 जो है इसके अंदर कंटेन करेगा। तो इसी तरह से आप कोई भी, इसी तरह से आप कोई भी ओपन इंटरवल ले लें और उनका इंटरसेक्शन लें। अब कोई भी दो ओपन इंटरवल ले लें और इनका इंटरसेक्शन लें,
उस इंटरसेक्शन के अंदर कोई नंबर ले लें या कोई एलिमेंट ले लें एक्स, जो करता है बिलोंग कहाँ से, B3 से। और B3 क्या होगा, इज अ सबसेट ऑफ B1 इंटरसेक्शन B2। तो आप कोई भी दो ओपन इंटरवल ले लें। सपोज कि हमारे पास एक ओपन इंटरवल ये है जो पिंक से किया, और दूसरा ओपन इंटरवल क्या है जो ऑरेंज से करते हैं हम, ये है। तो इनका इंटरसेक्शन जो है, इनका इंटरसेक्शन ये आएगा, this is the portion of intersection B1 intersection B2, and this content, and X belongs to this. So we there exists B3। B3 क्या होगा, B3 ये पोर्शन है, ये वाला पोर्शन ले लेते हैं जो कि X को भी कंटेन करता है, एंड द सबसेट ऑफ B1 इंटरसेक्शन B2। तो इसका मतलब ये है कि आपको हमेशा क्या मिल जाएगा, इसका मतलब ये है कि आपको हमेशा क्या मिल जाएगा, एक सबसे एक इन इंटरसेक्शन का सबसेट मिल जाएगा। कि अगर आप दो सेट लेते हैं, ओपन इंटरवल लेते हैं, तो आपको इंटरसेक्शन मिलेगा जो उस नंबर को भी कंटेन करेगा और इन दोनों के अंदर भी कंटेन करेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो बेसिस देख रहे थे हम, ओपन सेट्स ए कॉमा बी पर सच दैट ए इज लेस देन बी जनरेट अ टोपोलॉजी। और ये जो टोपोलॉजी जनरेट करेगा इसको कहते हैं हम यूजुअल टोपोलॉजी, जिसके अंदर ओपन सेट्स किस तरह के होंगे, ए कॉमा बी के होंगे, सच दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। इस तरह के इसके अंदर सबसेट्स होंगे, ओपन सेट्स होंगे। इससे ये किससे जनरेट होगी, इस बेसिस के एलिमेंट से हम जनरेट कर सकते हैं, जिसको हम यूजुअल टोपोलॉजी भी कह सकते हैं। एक नाम इसका यूजुअल टोपोलॉजी है, एक नाम इसका जो है स्टैंडर्ड टोपोलॉजी है, एक नाम इसका यूजुअल टोपोलॉजी है, एक नाम इसका यूक्लिडियन टोपोलॉजी है, यूक्लिडियन टोपोलॉजी, यूक्लिडियन टोपोलॉजी। ठीक है, जो जनरेट किससे हो सकती है, इस बेसिस के एलिमेंट से करते हैं हम, जिसके सबसेट्स, जिसके कलेक्शन, जिसके सबसे वो जिसके सबसेट्स एक्स के सबसेट्स की कलेक्शन किस तरह की, ओपन सेट्स की। ओके, अल्लाह हाफिज।